करीब 10 दिन पहले मेरे पास टेलीग्राम पे एक मैसेज आया। उस पर्सन ने क्या किया, स्टॉक्स में इंट्राडे किया था। स्टॉक्स में इंट्राडे करने की वजह से उसको -76,000 का लॉस दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने एक गलती की थी, वो गलती आप ना करो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उस पर्सन ने स्टॉक्स में इंट्राडे किया था। स्टॉक्स में इंट्राडे करना ऑप्शन ट्रेडिंग से भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है, यह आज मैं आपको बताऊंगा। उस पर्सन ने किसी स्टॉक को इंट्राडे में शॉर्ट सेल किया और जैसे ही उसने शॉर्ट सेल किया कुछ टाइम बाद में उस स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। उसकी करीब 1000 क्वांटिटी थी इंट्राडे में। अब दिक्कत कहाँ आती है, मतलब इंट्राडे के अंदर अगर अपन शॉर्ट करते हैं और स्टॉक में सर्किट लग जाता है तो जितनी क्वांटिटी है उतने की हमें डिलीवरी में शेयर बाय करने पड़ते हैं। अपने पास उतनी क्वांटिटी के डिलीवरी शेयर्स अकाउंट में होनी चाहिए तभी सेटलमेंट होता है। तो वो इंसान लोअर मिडिल क्लास का था। उसने कैसे जैसे करके 77,000 रुपये जोड़े थे मार्केट में। तो उसने स्टॉक्स में इंट्राडे किया, उसको नॉलेज नहीं थी। 2:45 के करीब उसने उस स्टॉक में इंट्राडे की पोजीशन ली, शॉर्ट की। तो आपको तो पता ही है, अगर इंट्राडे में शॉर्ट करते हैं तो जब वो स्टॉक नीचे आएगा तो हमें बाई करना पड़ता है, तभी हमें प्रॉफिट होता है। अगर हमने शॉर्ट सेल कर दिया और स्टॉक ऊपर निकल गया तो लॉस होता है। अब ऊपर निकलने के बाद स्टॉक में अपर सर्किट लग गया तो ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है। इसमें होता क्या है, आपने जितनी क्वांटिटी ली है उतनी क्वांटिटी की डिलीवरी की होल्डिंग होनी चाहिए। अगर डिलीवरी की होल्डिंग नहीं है तो वो जो उतनी क्वांटिटी है वो ऑक्शन में चली जाती है। ऑक्शन बोलते हैं ना, बोली लगाना, तो उसमें चली जाती है। उस पर्सन के पास 77,000 थे। ऑक्शन में जाने की वजह से वो पैसा तो गया जिससे ट्रेड ली थी, और जो वो अमाउंट माइनस में गया वो था -76,500 रुपये। आप देखो कि कोई लोअर मिडिल क्लास बंदा कैसे जैसे करके पैसा इकट्ठा करता है स्टॉक्स खरीदने के लिए, और उसको बोला जाता है कि अब आपको उतना ही अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, तो वो कहाँ से लाएगा। तो ये केस मेरे पास आया तो मैंने इस पर्सन से बातचीत की और जो भी मैं कर सकता था मैंने उसको बताया। तो अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि अगर आप ऐसे केस में फंस जाओ या फंसने से बच जाओ तो आपको क्या करना है। तो अगर आप स्टॉक में इंट्राडे करते हो तो आपको एक चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है, आप जो भी स्टॉक इंट्राडे में बाई करने जा रहे हो उस स्टॉक की आप अपर सर्किट और लोअर सर्किट की लिमिट चेक करो। अगर उसकी अपर सर्किट या लोअर सर्किट की लिमिट पास में है तो उस स्टॉक से आप दूर रहो। तो उस स्टॉक को आप बाई या सेल ना करो। आपको इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना है। और कभी भी इंट्राडे की पोजीशन मार्केट क्लोजिंग के पास में नहीं बनानी चाहिए। तो उस पर्सन ने करीब 2:45 के आसपास पोजीशन बनाई थी, तो उसके पास टाइम भी नहीं था और उसको पता भी नहीं था कि अपर सर्किट लगने वाला है। तो आपको इसको हमेशा डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना है कि कहीं सर्किट आसपास तो नहीं है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ हो जाए तो आपको क्या करना है। आपको अपने ब्रोकर से बात करनी है। जो भी सिचुएशन है वो आपको पूरी बता देनी है उनको, और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आप जितना हो सके आप इसको माफ़ कर दीजिए। कई बार क्या होता है, बहुत से ब्रोकर मान जाते हैं और आपको ये भी बोलना है कि मुझे इंट्राडे की नॉलेज नहीं थी और मैं इस अमाउंट को देने में सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो इस तरह से आप कुछ भी, आपको जो पेनल्टी लगेगी, अगर ये बोलने से अगर कुछ भी कम हो या माफ़ हो तो अच्छी बात है ना। अगर ब्रोकर नहीं मानता है तो उस अमाउंट को आपको पे करना ही पड़ता है। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। स्टॉक्स में इंट्राडे करना ऑप्शन ट्रेडिंग से भी ज़्यादा रिस्की है। अगर आपके अपोजिट साइड सर्किट लगता है तो आप हमेशा स्टॉक्स में इंट्राडे कर रहे हो तो पहले उसकी अपर और लोअर सर्किट लिमिट चेक कर ले। जो भी आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर इंट्राडे स्टॉक्स में काम करता है उस पर्सन को ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है। अगर इस चीज़ को लेकर आपके पास कोई सुझाव है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई लर्निंग है, तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें। ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई लर्निंग के साथ। धन्यवाद।